हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके साथ नया चैप्टर लेके आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका लास्ट चैप्टर रहेगा यूनिट सेकंड का। कौन सी यूनिट? यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड यानी कि अलजेब्रा। अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अलजेब्रा यूनिट जो है ये आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट है। 20 मार्क्स कवर करती है आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 20 मार्क्स यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वेटेज सिर्फ इसी अलजेब्रा को दिया गया है। अलजेब्रा में 4 चैप्टर, जिसमें से 3 हमने पढ़ लिए हैं, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर चारों चैप्टर्स में अलजेब्रा का वेटेज इक्वली डिवाइड होता है तो अरिथमेटिक के पास में 5 मार्क्स का वेटेज आता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम पैटर्न को स्टडी करें स्पेशली लास्ट 2 इयर्स का, तो देखने को मिलता है कि इसका वेटेज ऑलमोस्ट हर बार 6 मार्क्स तो फॉर श्योर एंड शॉर्ट रहता ही है। और इस 6 मार्क्स को भी मैं अगर बाइफरकेट करूं तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर से 4 मार्क्स का यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आपका 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। 1 क्वेश्चन इसका पक्का आपको मिल जाता है। और इसी तरीके से जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क के आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 1 मार्क के अब आपके पास 20 क्वेश्चन आने लग गए हैं। उन 20 में से 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल देखेंगे तो 6 मार्क का फॉर श्योर आपके पास एग्जाम में मिलेगा आपको। 6 मार्क्स और 3 क्वेश्चन। अगर उससे भी पिछले साल के पेपर को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता था, 1 मार्क का एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता था, लेकिन ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क रहता था। लेकिन जैसे ही अब की बार पैटर्न चेंज हो रहा है 2 साल से, जब से 40 क्वेश्चन आने लगे हैं, तब से यहाँ से क्वेश्चन 3 आते हैं और 6 मार्क्स के आते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी बन रहा है और 1 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन तो पक्का है, लेकिन 2 क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ बोर्ड वेटेज की बात करें तब भी ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, टॉपिक कम है, वेटेज ज्यादा है, तो इसको बहुत ही ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों? आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत सी सिचुएशन ऐसी देखी होगी जिसमें आपको नंबर्स का कुछ पैटर्न समझ में आता है। नंबर्स का कुछ पैटर्न समझ में आता है। देखिए किस तरीके से, मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप 10th में अच्छे मार्क्स लेके आए, 12th में भी अच्छे मार्क्स लेके आए, कॉलेज में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आप जॉब करने लगे। तो जॉब में जब आप जाते हैं तो आपको जो आपका एम्प्लॉई है वो बोलता है कि मैं आपको इनिशियल सैलरी दूंगा, मान लीजिए 2 लाख पर एनम, और उसने बोला कि हर साल आपकी सैलरी में मैं 50,000 ऐड कर दूंगा। तो अगले ही साल आपकी सैलरी हो जाएगी 2.5 LPA, उसके अगले साल हो जाएगी 3 LPA, उसके बाद आपके पास 3.5, 4, इस तरीके से साल दर साल आपके 50,000 रुपीज ऐड करता जाएगा वो। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला कि फिक्स पैटर्न में आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही। और एग्जाम्पल सोच सकते हैं बच्चों इसी केस में, और एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास गार्डन है और गार्डन में मौसम अच्छा था, तो गार्डन में आपको इनिशियली 100 फ्लावर्स देखने को मिले। कितने फ्लावर्स? 100 फ्लावर्स। अगले वीक आपने काउंट किया तो आपने देखा कि अब 90 ही बचे हैं, थोड़ी सी धूप ज्यादा हो गई। उसके अगले वीक आपने काउंट किए तो देखा कि 80 ही बचे हैं, उसके अगले वीक देखा तो 70, उसके अगले देखा तो 60। इस तरीके से आपके फ्लावर डिक्रीज होने लग गए। और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसमें आपको नंबर्स का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि बहुत सारे लोग बैंक में पैसा रखते हैं और कुछ लोग प्राइवेट स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो ऐसी कुछ स्कीम होती है जिसमें आपको ऑफर किया जाता है कि आप 1000 रुपीज लगाइए और आफ्टर 8 ईयर, अगर आप 1000 रुपीज लगाते हैं तो आफ्टर 8 ईयर आपकी मनी डबल हो जाती है। तो आफ्टर 8 ईयर आपका 1000 का 2000 हो जाएगा। अगर 2000 फिर आपने 8 ईयर्स के लिए छोड़ दिया तो आपका पैसा हो जाएगा 4000, 2000 का डबल, फिर उसके बाद 8000, 16,000, लेकिन ड्यूरेशन कितना है? 8 ईयर। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि जो नंबर्स के पैटर्न है वो हमारी लाइफ में बहुत 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 बार देखने को मिलते हैं कि एक फिक्स पैटर्न बनने लगता है नंबर्स के लिए। अब इन फिक्स पैटर्न में भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में पिछले नंबर में किसी दूसरे नंबर को ऐड करके नया नंबर बना दिया जाता है और फिर अगले नंबर को, उससे अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए भी उसी नंबर को ऐड किया जाता है जिसको पहली बार ऐड किया था। यानी कि
पिछले नंबर से यानी कि प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड कर करके मैं हर बार एक नया नंबर बना के लेके आता रहता हूं और इसी तरीके से सीरीज प्रोग्रेस होने लग जाती है। यही टॉपिक जो है यही हमें कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी चीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप देखेंगे जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें आपके पास डिफरेंस जो था वो 50,000 का था। सैलरी आपकी 50,000 एक साल में बढ़ी। अगली बार डिफरेंस आया था 3 - 2.5, ये भी 50,000 का आया। अगली बार देखा तो ये भी थे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे भी 50,000 का और उसके अगली बार भी 50,000 का। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुझे फर्स्ट ईयर की सैलरी पता है उसमें 50,000 ऐड कर दूंगा अगले साल की मिल जाएगी। सेकंड ईयर की पता है 50,000 ऐड कर दूंगा तो उसके अगले साल की मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक फिक्स नंबर जो कि यहाँ पे 50,000 है उसको ऐड कर करके मैंने एक सीरीज बना ली। इसी सीरीज को अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं और इसी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पैटर्न क्या है कि पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को हर बार ऐड करना है। वो फिक्स नंबर फिक्स रहेगा, उसको पिछले नंबर में ऐड करना है। 2 में ऐड कर दिया 50, फिर 2.5 में ऐड कर दिया 50, 3 में ऐड कर दिया 50। इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 100 है इसमें से मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया। देखिए ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऐड क्या किया है, यहाँ पे -10 को ऐड किया है। 100 में -10 को ऐड किया है, 100 में प्लस किया -10, तो प्लस माइनस माइनस 100 - 10 90। आगे देखेंगे तो 90 में फिर से मैंने प्लस -10 किया है, तो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि जो आपका फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फॉर केसेस जीरो भी हो सकता है। आपके पास अगर ये सीरीज गिवन हो, एक सीरीज आपको गिवन हो 5 5 5 5 एंड 5, इस तरीके की सीरीज गिवन हो, तो आप देखेंगे इसमें जो डिफरेंस है वो 0 का है। तो अगर जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो 0 भी है तब भी आप उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो हमें पढ़नी है। इसके अलावा थर्ड जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें देखिए 2000 और 1000 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 4000 और 2000 यहाँ पे 2000 का डिफरेंस हो गया। तो आपका जो नंबर है ऐड करने वाला वो फिक्स नहीं है। तो हमारे पास ऑल्दो ये एक पैटर्न है लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पैटर्न नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही छोटी सी बात हमने समझ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें थ्रू आउट क्या समझना है, क्या पढ़ना है। तो चाहिए डिस्कस करते हैं कि थ्रू आउट चैप्टर हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि हम पूरे चैप्टर में थ्रू आउट पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इन 2 टर्म्स के बारे में जानेंगे। क्या होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, किसे कहा जाता है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। इन दोनों पैरामीटर्स की वजह से हम किसी भी सीरीज को, किसी भी प्रोग्रेशन को जज कर पाएंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट, पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में जानना और उनकी हेल्प से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसके अंदर। चलिए बच्चों सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि एक बार हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता लग गया, उसके बाद उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आफ्टर n नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म क्या होगी, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास 2 4 6 8 इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। कैसे चल रहा है, 2 4 6 8, आप देख सकते हैं कि डिफरेंस 2 2 2 ऐड करता जा रहा हूं, नया नंबर लेता जा रहा हूं। मुझे क्वेश्चन बोलता है कि आप इस सीरीज में आगे बढ़िए और बताइए कि 100th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। देखिए 2 का नंबर है 1, 4 का 2, 6 का 3, 8, 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस को मैंने लिख के दिखा दिया। 100 प्लेस का मुझे पूछा है तो क्या मैं इसको इसी तरीके से आगे बढ़ते करता जाऊंगा और पूरा 100 प्लेस पे देखूंगा क्या आ रहा है? नहीं बच्चों, हमें इसका एक फॉर्मुलेशन को डिराइव करना है, उसे समझना है और उसे अप्लाई करना है। तो इसी को बोलते हैं nth टर्म जो होगी वो क्या होगी, ये हमें समझनी है, ये हमें समझनी है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव चैप्टर का ये रहेगा। चैप्टर के थर्ड ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि हमें nth टर्म तो पता लगी, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आप फर्स्ट 3 टर्म का सम बताइए, सम ऑफ टर्म्स आपसे पूछता है। तो देखिए छोटा मोटा अगर आता है 3 टर्म आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 2 + 4 6, 6 + 6 12, ये आपके पास डायरेक्टली आ गया। अगर 4 का पूछ लिया तो 12 + 8 20। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि फर्स्ट 100 टर्म्स का आप सम करके बताइए, तो पहले तो फर्स्ट 100 टर्म आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी फॉर्मुलेशन नहीं आता है तो आपको पहले फर्स्ट 100 टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन में डेडिकेटेड हो जाएगा आपका। तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, निकालते हैं, उसे समझते हैं और उसकी हेल्प से डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सीरीज के सम की वैल्यू निकाल के लाते हैं।
इसी के साथ बच्चों एक ऑक्सिलरी हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि कई बार क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होता है। फर्स्ट टर्म दे देगा और उस सीरीज की लास्ट टर्म दे देगा और बोलेगा कि अब इस पूरी सीरीज का समेशन करके बताइए। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे करना है। इसी से कोरिलेटेड है बच्चों, इसी का ऑक्सिलरी पार्ट है, इसीलिए दोनों को मैंने थर्ड ऑब्जेक्टिव में रखा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दोबारा से बताता हूं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नाम के दो पैरामीटर है, उनको समझना और उनकी हेल्प से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव में एक बार पता लग गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद उसकी कोई भी प्लेस पे वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना बाय यूजिंग फॉर्मूला। और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा सम ऑफ टर्म्स, कितनी भी टर्म्स का सम करवा लीजिए, हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला से बता देंगे। और इसी का ऑक्सिलरी पार्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि इस पूरी सीरीज का आप समेशन करके बताइए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का समेशन नहीं, बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं सभी को सम करते हुए बताइए, तो वो भी हम फॉर्मूला से सीख लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव को मेंशन कर लिया, अगले लेक्चर में करेंगे हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को क्लियर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल देन क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।